मौत तो एक दिन मैयन हेयर, नींद रात भर क्यों नहीं आती। अरे वेलकम बैक अगेन टू थर्ड एपिसोड म्यूजिक थ्योरी बेसिक टू एडवांस कोर्स थर्ड पार्ट में आप सबका स्वागत है। वेलकम बैक, चाहे नया हो चाहे पुराना हो चाहे कोई भी हो, लड़का हो लड़की हो, गोरा हो काली हो, सबको वेलकम है। ठीक है, तो आज हम करेंगे बिगिनर्स लेसन नंबर पार्ट 3। ठीक है, तो हमने पार्ट 1 में क्या पढ़ा था, पार्ट 2 में क्या हमने जाना था, समझा था, वो भी हमको लेके जाना है आगे तक। ठीक है, तो भैया लोग भाभी लोग, तो अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो छोटा छोटा बच्चों लोग को भी शेयर करिएगा, क्योंकि बच्चा लोग को शेयर करने से ना माहौल अच्छा बन जाता है म्यूजिक का। ठीक है, छोटे छोटे में तो ऐसे यही रिकमेंड करता हूँ मैं। ठीक है, तो हमने फर्स्ट एपिसोड में क्या हमने लेसन किया था वो आपको याद रखना जरूरी है। और हमने लास्ट टाइम सेकेंड पार्ट में क्या किया था कि जय और बी किया था हमने। तो ई और एफ शार्प, सॉरी ई और एफ एक साथ में होता है, बी और सी एक साथ में होता है, ऐसा सीखा था मैंने, मतलब कचर पचर ना। तो उसके बाद आज हम क्या करेंगे कि सिस्टम सीखेंगे उसके बाद। ठीक है, तो हमने पिछले बार ये भी पढ़ा था कि अगर कोई किसी भी नोट से अगर एक स्टेप आगे जाए तो हाफ स्टेप अप, अगर किसी भी नोट से एक स्टेप जाए बैक जाए तो हाफ स्टेप डाउन, ये भी हमने पढ़ा था, मतलब मैंने आप लोग को बताया था। हाँ, तो आज हम करेंगे सिस्टम, स्ट्रिंग सेट सिस्टम, मतलब जो वेस्टर्न सिस्टम है। एक्चुअली ये गिटार सब लोग, हमारा तो सारंगी है, नेपालियों का तो सारंगी है, इंस्ट्रूमेंटल, जैसे इंडिया में हो गया सितार। हाँ, अपना अपना देश का अपना अपना कल्चर के हिसाब से अपना अपना गिटार, मतलब इंस्ट्रूमेंट वाद्य यंत्र होता है। तो लेकिन आजकल के ज़माने में क्या छोटे से लेकर बड़ा तक गिटार रेफर करता है, क्योंकि गिटार मतलब दिखने में भी अच्छा होता है, लड़की भी पटाना आसान होता है, इसीलिए हर लोग गिटार ही बजाना चाहता है। हाँ, तो ये गिटार का जो स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग का अपना अपना खुद का नाम है। देखिए, जो फर्स्ट स्ट्रिंग है इसको बोलता है ई। ठीक है, देखिए थोड़ा पकड़, मैं आस्ते आस्ते सिखाऊंगा, इसको बोलते हैं ई। ठीक है, उसके बाद ये जो नीचे स्ट्रिंग है फिफ्थ, इसको बोलता है ए, याद रखिएगा। और इसको बोलता है, ये फोर्थ स्ट्रिंग को बोलता है डी, और ये थर्ड स्ट्रिंग को बोलता है जी, और उसके बाद सेकेंड स्ट्रिंग को बोलता है बी, और उसके बाद ये फर्स्ट स्ट्रिंग को बोलता है ई। इसका मतलब ई ए डी जी बी ई। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये बेसिक सा मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ आप लोग को। ठीक है, तो ये होता है ई ए बी डी जी बी ई, ये याद रखिएगा। ठीक है, देखिए गिटार में 6 स्ट्रिंग होता है। ठीक है, 6 स्ट्रिंग में 3 स्ट्रिंग क्या होता है, बेस लाइन होता है, और 3 स्ट्रिंग क्या होता है, ट्रेबल लाइन। यानी कि जो आप ये देख रहे हैं, ये ई स्ट्रिंग और ये ए स्ट्रिंग और ये डी स्ट्रिंग, इसको बोलते हैं हम बेस लाइन बोल सकते हैं आप लोग, बेस स्ट्रिंग भी बोल सकते हो आप लोग। ठीक है, क्योंकि यहाँ बेस होता है। ठीक है, तो ये 3 स्ट्रिंग हो गया आपका बेस लाइन, और ये जो 3 बज गया है इसको बोलता है ट्रेवल स्ट्रिंग, अथवा ट्रेवल लाइन भी बोल सकते हो आप। ठीक है, तो म्यूजिक सीट नहीं बता रहा हूँ मैं, ट्रेवल सीट। ठीक है, तो ये हो गया आपका बेस लाइन, और ये हो गया 3 हो गया आपका स्ट्रिंग, तेरी गया ट्रेवल लाइन। ठीक है, तो बेस और ट्रेवल, डुक डुक और टिंग टिंग, बेस और ट्रेवल। ठीक है, ये समझ में आ गया। उसके बाद होता है जो ये स्ट्रिंग सेट करता है वो है वेस्टर्न सिस्टम। ठीक है, ये जो मैंने बताया है ये सब वेस्टर्न सिस्टम में है। ई ए बी, ई ए डी, ई से एफ भी तो हो सकता था, लेकिन ए क्यों बनाया, क्वेश्चन ये ई हो गया, इसको डी भी तो बना सकता था, लेकिन क्यों ये ए है, ये भी तो प्रश्न है। ये फर्स्ट स्ट्रिंग ई है, लेकिन इसको जी भी तो बना सकता था, क्यों नहीं, क्योंकि ये वेस्टर्न सिस्टम है। वेस्टर्न सिस्टम में उन लोगों ने क्या कर दिया कि ऐसा ही सेट कर दिया, जिन्होंने भी ये गिटार डेवलप किया उन्होंने ये क्या कर दिया, ऐसा ही सेट कर दिया स्ट्रिंग। नहीं तो अगर आप कर्नाटिक म्यूजिक जाए तो कर्नाटिक म्यूजिक का जो स्ट्रिंग सेट सिस्टम है वो अलग अलग होता है, गिटार में जैसा नहीं होता है।
अपना अपना क्षेत्र में अपना अपना वाद्य यंत्र को अपने अपने तरीके से सेट करता है। अब अगर आप कर्नाटिक म्यूजिक में एक रेफर करूँगा, कर्नाटिक म्यूजिक का अगर गिटार स्ट्रिंग सेट देखो तो थोड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन जो हमने बोला ये EADGBE ये है वेस्टर्न सिस्टम। ठीक है, ठीक है। तो उससे पहले अब हम क्या सीखेंगे कि स्ट्रिंग को कैसे सेट करता है, स्ट्रिंग को सेट कैसे करता है। हाँ, तो मैंने बोल दिया जैसे ये हो गया ई नोट है, ये बेस लाइन ई, ये बेस ई है और ये ट्रेवल ई है। तो ये बेस का फ्रीक्वेंसी अपना फ्रीक्वेंसी होता है, लगभग इसका फ्रीक्वेंसी मैं बोलूँ तो इसका फ्रीक्वेंसी होता है लगभग कितना बोलूँ इसका, ये फर्स्ट स्ट्रिंग का होता है 349 फ्रीक्वेंसी फर्स्ट, ये बोल रहा हूँ। ये ई स्ट्रिंग का फ्रीक्वेंसी अपना अपना फ्रीक्वेंसी होता है भाई लोग, ये भी याद रखना। इसका फ्रीक्वेंसी है लगभग 349 हर्ट्ज होता है, इसका ऐसे ही 249 होता है, इसका शायद 196 होगा, इसका 146 होगा फ्रीक्वेंसी, और ये स्ट्रिंग का होगा शायद ऐसा ही होता है 110 होता है, और इसका होता है 80। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी रेंज भी दिमाग में याद रखना चाहिए। अगर कोई बोले हाई ट्रेवल ई स्ट्रिंग का फ्रीक्वेंसी कितना होता है तो बोलना चाहिए फटाक से 339 हर्ट्ज बोलना पड़ेगा। हाँ, ये बेस ई का फ्रीक्वेंसी कितना है फटाक से बोलना पड़ेगा 80 हर्ट्ज फ्रीज है, ऐसा बोलना पड़ता है। ये टेक्निकल वर्ड है, ये भी याद रखना जरूरी है भाई लोग। ऐसा नहीं कि तुमने बजाऊं तो बजा लिया, क्या बजा लिया, पता होना पड़ेगा एक एक इन्फॉर्मेशन क्या बजा रहे हो। हाँ, ठीक है। तो इसका फ्रीक्वेंसी भी याद रखना बहुत जरूरी है, बेसिक से लेके बता रहा हूँ भाई लोग, आगे फिर बार बार नहीं बताऊंगा रेडियो जैसा, एक ही बार बताऊंगा, सब डीप नीचे से लेकर ऊपर तक बताऊंगा। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी भी याद रखना, मैं स्क्रीन में तो मैंने दे दिया। ठीक है, तो फर्स्ट स्ट्रिंग का होगा फ्रीक्वेंसी 80 तक, उसके बाद 110, 146, 192, 196, उसके बाद 249, 339, ऐसा ये फ्रीक्वेंसी याद रखना। और उसके बाद कैसे स्ट्रिंग सेट करता है वेस्टर्न, तो मान लीजिए ये एक रेफरेंस किया हूं, ये ट्यून, जैसे ये हो गया ट्यून। ठीक है, आप मुझको स्ट्रिंग सेट करना है, जो इसका ये 5th फ्रेट है, ये 5th फ्रेट में पकड़ो, ये जो 5th फ्रेट फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ 5th फ्रेट में पकड़ो, ये आ रहा है ना, ये जो साउंड है, ये फ्रीक्वेंसी, यही फ्रीक्वेंसी ये नीचे वाले में आना चाहिए, ये स्ट्रिंग में। ठीक है, लगभग अब हो गया, एक ही साउंड आ गया देखो। ठीक है, ये फर्स्ट का 5 में पकड़ो और ये नीचे का एक ही फ्रीक्वेंसी होना पड़ेगा। और सेम अगर ये 5th का तो हो गया, अब ये इसमें पकड़ो, सेम इसका ही नीचे ये पकड़ो। हाँ, अब नीचे का भी वही होना पड़ेगा। ठीक है, तो आप ये देखो एक ही है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, पहले 5 फिर ये भी हो गया, अब नीचे का भी सेम वही ये हो गया। अब ये थर्ड स्ट्रिंग देखो, अब ये भी सेम है ये। ठीक है, अब सेकंड स्ट्रिंग को ट्यून करना पड़ेगा, तो थोड़ा यहाँ पर जाइए, 4th स्ट्रिंग पर जाइए, 4th फ्रेट पर जाइए, सॉरी। ठीक है, तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब यहाँ से जाइए, ये हो गया 4th फ्रेट, तो सेकंड स्ट्रिंग भी वही पर। तो अब देखो अब ये भी ट्यून हो गया। अब रह गया, फिर यहाँ पर आओ, इसका ही नीचे 5 फ्रेट पे आओ, फिर करो सेम है। तो थोड़ा बेसिक से बता रहा हूं मैं। अब ये ट्यून हो गया गिटार। ठीक है ट्यून हो गया गिटार, अब बजा सकते हो। ठीक है, तो ऐसे ट्यून करना पड़ता है। हाँ, तो उसके बाद थोड़ी इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, आगे बताएंगे। पिछले बार मैंने क्या बोला था, अगर किसी भी नोट से अगर एक स्टेप आगे जाए तो हाफ स्टेप, अगर एक इस नोट छोड़ के अगर यहाँ पर आए तो ये बोलता है, इसको बोलता है होल स्टेप अप।
हाँ, उसके बाद यहाँ पर अगर जाइए तो अगर 2 फ्रेज छोड़ के अगर नीचे जाए तो इसको क्या बोलता है, ये भी मैं 4th पार्ट में बताऊंगा। ठीक है, आज के लिए मैं इतना ही बताऊंगा। 4th क्लास में जरूर हम रियल म्यूजिक करेंगे। ठीक है, हैव अ गुड डे। कुछ तो सीख लिया ना भाई, जो भी हो।